हेलो हेलो कमर जो बात। तो आज का व्लॉग रहने वाला है स्टडी व्लॉग, क्योंकि क्योंकि मेरे अभी तक के सारे व्लॉग घूमने पे मतलब बाहर बाहर के व्लॉग्स रहे, पढ़ाई का एक भी व्लॉग नहीं रहा। तो ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ तो कुछ जॉर्जिया में पढ़ाई मतलब MBBS है होता नहीं है, पर पढ़ना भी होता है। वीडियो में आज तक डाला नहीं वो सब। तो आज स्टडी व्लॉग शूट करेंगे क्योंकि कल मेरी सर्जिकल की एग्ज़ाम है, तो पढ़ना ही है। तो मैंने सोचा चलो इसके बाद व्लॉग भी कर लेंगे। और सर्जिकल एग्ज़ाम में कल इंस्ट्रूमेंट्स पूछेंगे, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, क्या इंस्ट्रूमेंट का क्या काम होता है, तो सब के बारे में थोड़ा आपको ही बताऊंगा, थोड़ी नॉलेज। और सर्जरी के पहले डॉक्टर कैसे हैंड वॉश करते हैं, नॉर्मली हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को कैसे हैंड वॉश करना होता है, कितनी देर तक करना होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो सब भी मैं आपको इस व्लॉग में बताऊँगा। तो वो तो प्रैक्टिकल बताऊँगा, हैंड वॉश फिर ग्लव्स कैसे पहनना होता है। ग्लव्स नहीं मेरे पास अभी शायद, तो वो अभी नहीं बताऊँगा। बाकी हैंड वॉश दिखाऊँगा कैसे होता है, सर्जरी के पहले डॉक्टर्स कैसे हैंड वॉश करते हैं। तो बने रहिए व्लॉग में। तो अभी पढ़ाई शुरू करूँगा, मेरे को अभी पहले थियरी कंप्लीट करनी है। तो अभी 1-2 घंटा तो पढ़ूंगा। तो एक PPT हो गई है ख़त्म मेरी, और दोस्त का फ़ोन आया कि उसको कुछ बैंक का काम है वही TRC के लिए, तो स्टेटमेंट के लिए। तो उसने बोला, तो आया मतलब तो उसने मेरे को बोला, तो बस उसके साथ जा रहा हूँ। तो थोड़ा ही काम है, 1 घंटे का, आधे 1 घंटे का ही काम है। इधर ही है वो, बैंक मेरे घर के नीचे ही है, तो इधर ही आ रहा है। तो मैंने सोचा चलो वहीं जाके आता हूँ। और फिर उसकी आज ही एग्ज़ाम थी सर्जरी की, तो पूछ लेंगे उसकी आज एग्ज़ाम हो गई तो उससे भी मतलब पूछ लेंगे क्या क्या पूछा एग्ज़ाम में, मतलब कल का हो जाएगा फिर। वैसे तो इजी सब्जेक्ट है और इजी से क्वेश्चंस आएंगे, तो इसलिए इतनी दिक्कत नहीं, लोड नहीं है कुछ ज़्यादा, पर फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो आके बस 2-3 PPT और करनी है छोटी। अब तो एक बड़ी PPT हो गई, अब 2-3 छोटी मोटी बाकी है, और फिर रिवीजन, फिर ख़त्म। तो इस दोस्त को स्टेटमेंट निकालना था, इसी की बात कर रहा था। तो ये TBC बैंक मेरे जो घर के नीचे थी वो बंद है, तो दूसरे स्टेशन आना पड़ा। तो अभी एक मॉल जा रहे हैं, वहाँ पे भी एक काम है, वही निपटाएंगे। इसको डॉलर का कुछ काम है, तो वहाँ एक मॉल जाके करेंगे। तो फिर आराम से घर जाके वापस पढ़ाई करने बैठूंगा। कैसी रही तेरी एग्ज़ाम, कैसी रही? मेरी एग्ज़ाम बहुत अच्छी इसी की एग्ज़ाम थी आज जो है। तो अभी शाम के ऑलमोस्ट 6 बजने, और नीचे आए वापस मैं। यहाँ पे पार्क है, देखो इतना अच्छा पार्क है, और एक्सरसाइज का भी यहाँ पे फ्री का रखा है। तो थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे, वॉकिंग जॉगिंग ये सब थोड़ी एक्टिविटी। फिर और मतलब ये वीक में मेरा टिफ़िन, मैंने इस मंथ में टिफ़िन करवाया है कि रात को ऐसे भी खाना बनाने में लेट होता, तो मैंने सोचा टिफ़िन करवाता हूँ इस मंथ के लिए। देखता हूँ कैसा आता है, टिफ़िन भी ट्राई कर लेते हैं, टिफ़िन सर्विस यहाँ पे। तो मैंने टिफ़िन करवाया यहाँ पे, तो 3 हफ्ते तो सही से आया। अब ये वीक में 4 बार कोई चोरी कर रहा है मेरा टिफ़िन। और मैं इस बिल्डिंग में खाली मतलब हम ही इंडियंस है ये पूरी बिल्डिंग में, बाकी सारे जॉर्जियंस रहते हैं। अब जॉर्जियंस इंडियन खाना खा के क्या करेंगे, जॉर्जियंस टिफ़िन चोरी कर रहे हैं, वो भी इंडियन टिफ़िन। तो आज होगा तो उनको पकड़ूंगा, और या फिर उसको बोलूँगा जो रखने आता है टिफ़िन। हाथ ठंडे हो गए, तो हाथ भी एकदम जम गए, एकदम बहुत ठंडे ठंडे हो गए। इधर टिफ़िन रख के जाते हैं बिल्डिंग के नीचे, और अभी तक 6:45 हो गए, अभी तक टिफ़िन आया नहीं। यूजुअली 6 बजे तक आ जाता है। तो शायद पता नहीं स्कैम हो, मतलब ऐसे तो लोग रख ही जाते हैं, लोग क्यों नहीं रखेंगे। यहाँ से कोई उठाता होगा, मेरे को ऐसा लगता है। अभी तक आया नहीं है, तो शायद आज पाजी भी लेट हो सकते हैं शायद। देखते हैं, ऊपर जाके कॉल करूँगा उनको, क्या आपने रखा है कि नहीं रखा। अगर नहीं रख दिया होगा तो शायद चोरी हो गया, क्योंकि मैं नीचे हूँ, तो मतलब अभी तक आया नहीं है, ऐसा तो नहीं रखा होगा। अब ऊपर जाके कॉल करो तब मालूम पड़ेगा कि रखा है कि नहीं। तो टिफ़िन आ गया है फाइनली, मतलब लेट हो गए थे पाजी 1 घंटा। उन्होंने बोला कि आज लेट हो गया, मतलब वहाँ से तो स्कैम नहीं है कोई, मतलब 4 दिन से चोरी कर रहा था टिफ़िन। अब उसको चोर को पकड़ेंगे 2-3 दिन में, अगर हो पाया तो फिर खाना खा के 1-2 PPT और निपटाई। मतलब ऑलमोस्ट अब तो हो गया ख़त्म सिलेबस। कल का जो सर्जरी में आने वाला है, और प्रैक्टिकल एग्जाम है, तो कल तो बस प्रैक्टिकल एग्जाम में पहले हैंड वॉश, तो आपको हैंड वॉश दिखा देता हूँ कि
डॉक्टर सर्जरी के पहले हैंड कैसे वॉश करते हैं, मतलब उनका हैंड वॉश कम से कम 4 से 5 मिनट तक का चलता है, और वो फिर उनके हाथ स्टाइल मतलब एकदम क्लीन हो जाता है, फिर वो कहीं पे भी टच नहीं कर सकते। तो उनके स्टेप्स होते हैं 7 to 10 स्टेप में डिवाइड होता है पूरी प्रोसीजर। तो पहले आपको जाना होता है सिंक के पास, फिर ऑन करना होता है और टेम्परेचर देखना होता है कि एडजस्ट करना पड़ता है कि कितना गर्म चाहिए होता है वैसे नॉर्मल टेम्परेचर। फिर आपको जो सोप है अपने नॉर्मल हाथ से लेते हैं, हाथ से नहीं एल्बो से लेना होता है, ऐसे 3 से 4 बार करना होता है। फिर हाँ, तो वो सब है नहीं सिस्टम, तो अभी ऐसे ही नॉर्मली आपको करके दिखा रहा हूँ। और फिर सबसे पहला स्टेप आता है कि 3 से 4 बार इस हाथ पे ले लिया, जो भी अल्कोहल बेस्ड सोप हो गया, जो भी होगा, मतलब जो भी सब्सटेंस रखा होगा, आयोडीन जो भी है, फिर हाथ में ले लिया। फिर आपको पहले पैम में खींचना है, पाम में ऐसे करते रहना है 5-10 सेकेंड। फिर ये 2 उंगलियों के बीच में इस साइड 10 सेकेंड 15 सेकेंड ये चलता है, एक हाथ में पहले हाथ में, फिर दूसरे हाथ में। ये हो गया पहला स्टेप। फिर दूसरा स्टेप है कि इधर बीच में भी कहीं पे उंगलियों के बीच में कहीं रहना जाना चाहिए, भी 10 सेकेंड तक चलता है। तो ये था सेकेंड स्टेप। फिर होता है इंटरलॉकिंग वाले, ये ये भी 10 सेकेंड चलेगा, ये भी फिर स्विच कर देने का, ये भी 10 सेकेंड। फिर थंब को क्लीन करने का, ये भी 10 सेकेंड तक चलता है। और फिर दूसरे में 10 सेकेंड, ये भी 10-15 सेकेंड सारे स्टेप्स चलते हैं। और फिर ये और ये, तो ये है नॉर्मल हैंड वॉश हो गया सर्जरी के लिए। पर इसके बाद आप कहीं पे भी टच नहीं कर सकते, गलती से भी टच कर दिया तो आपको वापस हैंड वॉश करना पड़ेगा। ये जो और सर्जरी के लिए हाथ एल्बो के 2 इंच ऊपर तक यहाँ तक हैंड वॉश होता है। यहाँ भी साफ़ करना पड़ता है स्टार्टिंग में, यहाँ पे स्टार्टिंग में करना पड़ता है। फिर अभी जो 7 स्टेप दिखाए उसके बाद ही 7 स्टेप होता है। और ये क्लीन हो गया। फिर आपको जब वॉश करो वाटर से तो ऐसे ऊपर से नीचे जाना तक, ताकि सब डस्ट सारा नीचे चले जाए, हैंड क्लीन रह जाए। और फिर जब आपकी किट आती है सर्जरी हैंड वॉश की किट आती है, तो उसमें नेल क्लीनर भी आता है, तो उससे नेल क्लीन होते हैं, वो हमारे पास अभी है नहीं। तो जब वो स्टार्टिंग में ही होता है वो सब, फिर ये हैंड वॉश की प्रोसेस चालू होती है। मतलब अभी सर्जरी की हैंड वॉश मतलब 3 से 4 मिनट तक चलती है, 5 मिनट मैक्सिमम हैंड वॉश करना पड़ता है, ऐसा है। तो अभी मेरी पढ़ाई भी ख़त्म हो गई है, अभी ऑलमोस्ट 11 बजे कपड़े धोने डाले हैं, और फिर बस मैं सो जाऊँगा अभी आधे एक घंटे में। और कल के एग्ज़ाम के टाइम पोस्टपोन हो गई, मेरी एग्ज़ाम थी 1 बजे, अब दोपहर के 4-5 बजे होगी शायद, अब कल ही मालूम पड़ेगा कितने बजे। तो बस आज जल्दी फ्री हो गए, अब जल्दी जाएंगे सोने, कल सुबह जल्दी उठेंगे। तो चलो अभी लास्ट व्लॉग की एडिटिंग कर, अभी तो चालू भी नहीं की लास्ट व्लॉग जो मैंने बनाया, तो उसकी एडिटिंग चालू करूँगा, आधा एक घंटा उसका एडिट करूँगा, फिर 12 बजे तक 12:30 तक सो जाऊँगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा बाय बाय सी या। मैंने कपड़े 10:30 के करीब दोनों डाले थे वॉशिंग मशीन में, देखो मेरे ही कपड़े हैं अंदर, और अभी 12 बज रहे हैं। मैंने डाले थे 30 मिनट के लिए, क्विक 30 के लिए, और 11:30 तक कपड़े धुले जा रहे हैं। फिर वो साले मतलब अलार्म जो बजता है कपड़े धुल गए, तो मैं देखने आया, तो फिर भी घूमे जा रहे हैं, मतलब और कपड़े अभी भी गीले हैं, पानी निकला नहीं है, देखो पानी भी है, ड्रेन ही नहीं हुआ पानी, ना स्पिन हुए हैं, अभी कपड़े ख़राब ना हो जाए, ओनर को बोलना पड़ेगा, फिर वॉशिंग मशीन वाले को बुलाना पड़ेगा। अब देखते कल ही जो होगा, वरना कपड़े को तो ऐसे कैसे रखना पड़ेगा, डर है कि कपड़े ना बिगड़ जाए। इतने ख़राब नसीब है कि रोज़ ना रोज़ कुछ ना कुछ होता ही है कांड। अभी वॉशिंग मशीन बिगड़ गया होगा, कपड़े अंदर फंस गएंगे तो क्या ही होगा, अब देखते जो होगा, कल या परसों देखा जाएगा, कपड़े ना बिगड़ जाए। अब तो व्लॉग भी एंड करती है, तो व्लॉग ख़त्म हो गया, उसके बाद शूट करो, अभी 12 बज गए ऑलरेडी। और ये खुल गया, मैं कब से ये खुलने की ट्राई कर रहा हूँ, खुल ही नहीं रहा, मैं बोला कपड़े फंस ही गए, और अचानक से अभी खुल गया, वाह। और सारा पानी बाहर आ रहा है अब इसमें ऐसे वो देसी स्टाइल में कपड़े सुखा के मतलब निचोड़ के डाल दूंगा सुखाने, वरना ऐसे इतने गीले गीले तो डाल नहीं सकता।